नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को कुछ बातें बताने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित बातें हैं। बातें ये है कि हम सब सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो अभी है नहीं, जब होगा तब देख लिया जाएगा, नंबर 1 बात। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम यूट्यूब जैसे खोलते हैं, हमें 2 चीज़ें भी दिखता है। पहला शॉर्ट, दूसरा बढ़िया आकर्षक लगे हुए थंबनेल, और हम उन्हीं पर क्लिक करते हैं। फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, और फिर इसी प्रकार से नंबर हो तो वीडियोज़, और ये कम से कम हमारे 3-4 घंटे तो ले ही जाते हैं। ये है कमी नंबर 2। और मैं अभी और कमी बताता हूँ आपको। अगली कमी ये है कि हम सब तो तैयारी तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी बहुत हो रहती है। ये रहती है कि हम जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं, उससे हमारे एग्ज़ाम से क्या कुछ लेना देना होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में इतना कन्फ्यूजन रहता है कि इससे संबंधित एग्ज़ाम में आएंगे कि भी ये नहीं आएंगे। क्योंकि जो स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें ये मान के चलो कि समुद्र जैसा होता है, और वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। एक गलती नंबर 3 है हमारे लिए। और नंबर 4 गलती ये है कि हमें खुद पर इतना भी भरोसा नहीं होता है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि हम सब अपने ऊपर इतने भी भरोसेमंद नहीं होते हैं। जबकि असली सच्चाई ये है कि जो एक एज होता है, उस एज के अनुसार जितने भी डिपार्टमेंट है, उसमें तो किसी न किसी की तो नियुक्ति होती ही होती है। मतलब ये है कि आज की दुनिया में ये जो सेवाएं जो चल रही है, जो प्रक्रियाएं जो चल रही है, ऐसा तो नहीं कि तो हर जगह सब कुछ पोस्ट खाली ही होगा। मतलब है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमें जिस एग्ज़ाम के लिए बहुत कन्फ्यूजन है कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन करने वाली कोई बात होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितने लोगों का उस पोस्ट पर जगह खाली है, उस पे कोई ना कोई तो उसका तो सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि यदि अगर सरकारी कार्यों में अगर लोगों का सिलेक्शन ना हो, तो फिर उससे संबंधित कार्य रुक जाएंगे। ये मान को चलो कि जो पुलिस सेवा है, ये भी एक सरकारी सेवा है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तो हमारा पुलिस में होगा कि नहीं होगा। मतलब ये है, यदि अगर आपका नहीं होगा तो किसी और होगा। लेकिन जितने पद खाली है, जितने स्थान खाली रहते हैं, उसमें उतने लोगों को भरा ही जाता है, चाहे जैसे भर जाता है। बस अंतर इतना है कि आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस की कमी है, और कोई दूसरा आप से कमज़ोर होते हुए भी यदि उसने पूरी रणनीति के साथ उसको पूरा अपनी पूरी रणनीति पूरी जितना भी है उसने अगर सब लगा कर, यदि अगर उसने खटाव वगैरह अगर क्लियर कर लिया, तो हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो जगह कोई दूसरा लेकर जाता है। मतलब यही है कि जो पोस्ट खाली रहती है, उस पर लोगों को चयनित किया ही जाता है। देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो कि 18 से 25 वर्ष के लोगों की होती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो हम 25 वर्ष से पहले अभी हम सिर्फ अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और बाकी नौकरी तो कभी भी कर लेंगे, 25 के बाद ही कर लेंगे नौकरी। लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि
कि जो कि जो स्थान 18 से 25 वर्ष के बीच में के लोगों के लिए है, उसमें इन्हीं अंतराल के बीच में लोगों का तो सिलेक्शन होता ही होता होगा। बस अंतर इतना है कि लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है या उसको कैसे टारगेट किया है। हाँ, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मतलब एक सलाह देना चाहूँगा कि जो मतलब कुछ ऐप्स है जो आपकी हेल्प करते हैं, जैसे हो गया मॉक टेस्ट कंपनियाँ हो गई, फ़िलहाल तो जैसे हो गया टेस्ट बुक हो गया, और RWA का ऐप हो गया, और रैंकर्स गुरुकुल हो गया 3, और बाकी तो सक्सेस के 98 4 हो गया। ये सब मतलब कि ऐसे चैनल है इसमें जो कि अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, और इसलिए लोग इनसे बहुत जुड़े हुए हैं। सोचिए कि आखिर क्या कारण है कि जो ये लोग कंटेंट पर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। इनके अंदर इतनी उत्साह कहाँ से है, और भी हमारे अंदर इतनी उत्साह क्यों नहीं, क्यों हम सब गिरे हुए हैं, बताइए। आप सब कमेंट में ज़रूर करना। इसलिए हमारा डाउन रहता है माइंड सेट, और हम डिप्रेस रहते हैं हमेशा कि इससे क्या होगा। चलो कोई थोड़ी देर फिल्म देख लिया जाए। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सच बता दे कि लगभग 80 से 85% लोगों का सही से पढ़ाई हो ही नहीं पाता है, सही ढंग से। अगर जितने अच्छे से ये तो नहीं कह सकते कि तो ये सब पढ़ाई नहीं करते हैं, करते होंगे, लेकिन हाँ सही तरीके सही रणनीति से, और हमें कितना पढ़ना है इसके हिसाब से देखा जाए तो इन सभी का इतनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। इसका कारण है जैसे कुछ लोगों का तो मतलब कि जैसे कपड़ा तो जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, इसको साफ़ करना, नहाना धोना, और फिर मतलब कि जैसे दतुईन मतलब जैसे मंजन वगैरह हो गया, सुबह फ्रेश होना, और बाकी बहुत से कार्य हो गए जिसमें आज का मनुष्य उलझे रहे, मतलब फंसा ही रहता है। और तो बाकी आज समय ये ले जाता है कि जो फ़ोन है, मतलब कि जो फ़ोन है ये आज समय में ये काफ़ी समय ले जाता है। देखो फ़ोन में 4 ऐप है जो बहुत लोगों का समय बहुत खींचते हैं, जो कि उनके सिलेक्शन वाले कंटेंट से उनको दूर ही कर देता है। देखो 4 ऐप से है, 4 ऐप्स ऐसे हैं जो कि मतलब कि लोगों का बहुत ज़्यादा समय खींचता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, और पाँचवा ऐप है यूट्यूब। हाँ, ये 4-5 ऐप ऐसे हैं जो कि लोगों का समय बहुत खींचते हैं। ये सब हो गए। और तो कारण एक बताऊँगा कि कुछ लोगों का तो खाना वाना की व्यवस्था करने में ही कम से कम डेली के 3-4 घंटे सुबह और शाम चले जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के क्योंकि कई लोग कई प्रकार के हैं। और भी मैं आपको पढ़ाई लिखाई की समस्याएँ अभी और बताना चाहूँगा कि समस्या ये है, कुछ लोग पढ़ते जैसे किताबों में इतना कंटेंट दिया रहता है, देखो मतलब है कि जैसे कुछ लोगों ने किताब खोला, फिर मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक पॉइंट पढ़ा, फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा, तीसरा पॉइंट पढ़ा, मतलब कि जैसे वो रामायण पढ़ते हैं, रामायण एक लाइन से मतलब पढ़ते रहते हैं, और फिर वो सब उसी में मिक्स हो जाता है, उसी में सब मिक्स होता रहता है। अरे भाई उसका, क्योंकि कोई उसके बारे में पूरा डीपली ज्ञान तो पता ही नहीं रहता कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसका इतना कोई डीपली कोई नहीं जाना जाता है, इसलिए सब मिक्स होता रहता है, और मिक्स होने के कारण सब दिमाग में उलझन हो जाता है, फिर जिससे मनुष्य भ्रमित होता रहता है, फिर जिससे वो डिप्रेशन में जाने लगता है, डिप्रेशन। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका मन पढ़ाई लिखाई से तो दूर जाने लगता है, और वो पढ़ाई लिखाई फिर वो करना ही नहीं चाहता, फिर वो शायद वो अन्य कार्यों में वो लग जाता है, मतलब कि जैसे वो कहीं नौकरी वोकरी ढूंढने में लग जाता है, और वो कहीं ना कहीं
एक आध 2 महीने कहीं जाकर वो नौकरी कर लेता है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो डिप्रेस हो जाता है पूरी तरह, इतने उलझन तरीके से। फिलहाल जो मैथ है ये भी एकदम पूरी तरह समुंदर है, इसमें इतने इतने प्रकार के टाइप्स होते हैं, इतने प्रकार के टाइप्स होते हैं कि तो कब कौन सा फॉर्मूला, कब कौन सा तरीका, कौन सा मेथड को कौन सा रास्ता आगे अपनाना पड़े, ये तो इसमें मतलब कि कई दिमाग लगते हैं। इसके लिए भी मतलब कि अथाह अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और जिन लोगों का माइंड पहले से डिप्रेस रहता है वो सब इतना कर ही नहीं पाते, इनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि ये सब कुछ कर ले। देखो मैं यही सब इतना बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे संपर्क में एक लोग हैं और फिर उनकी कहानी मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं ऐसा सब कुछ बता पा रहा हूँ। और हाँ ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो।